ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो ईरान की तंग गलियों से निकलकर देश का सबसे ताकतवर और अंतिम फैसला लेने वाला शख्स बना। ये कहानी है अयातुल्ला अली खामेनेई की। पेश है उनके जीवन का सफर एक किस्सा गोई स्टोरी टेलिंग के अंदाज में। 1. माशहद की गलियां और बचपन। शुरुआत। किस्सा शुरू होता है 19 अप्रैल 1939 को। ईरान का पवित्र शहर माशहद। वहां के एक बहुत ही साधारण और धार्मिक घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। नाम रखा गया अली हुसैनी खामेनेई। उनके पिता सैयद जवाद खामेनेई एक सख्त और धार्मिक विद्वान थे। घर में पैसों की तंगी थी। अली खामेनेई ने खुद एक बार बताया था कि कई रातें ऐसी गुजरती थीं जब घर में खाने को रात का भोजन डिनर तक नहीं होता था, लेकिन रूहानी धार्मिक खुराक की कोई कमी नहीं थी। घर में 8 भाई बहन थे और माहौल पूरी तरह इस्लामी था। एक दिलचस्प मोड़। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि उनके पूर्वजों का रिश्ता भारत से भी है। कहा जाता है कि उनका वंश उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पास खामेने नामक जगह से जुड़ा था, जो बाद में ईरान जा बसे। 2. कलम, किताब और इनकलाब। जवानी। जैसे ही अली बड़े हुए, उन्होंने दुनियावी पढ़ाई के बजाय धर्म की राह चुनी। वे कुम और नजफ जैसे धार्मिक शहरों में गए। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो थे रुहुल्लाह खुमैनी। ये वो दौर था जब ईरान पर शाह राजा का राज था और वो पश्चिमी संस्कृति वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे। अली खामेनेई को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने शाह के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया। नतीजा, जेल और टॉर्चर। शाह की खुफिया पुलिस सवाक ने उन्हें कई बार जेल में डाला, तन्हाई में रखा, लेकिन उनके इरादे नहीं टूटे। वो बाहर आते और फिर से क्रांति की आग भड़काते। 3. वो खूनी टेप रिकॉर्डर हादसा। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई और शाह का तख्ता पलट गया, लेकिन खामेनेई के लिए असली परीक्षा अभी बाकी थी। 27 जून 1981 का दिन था। खामेनेई एक मस्जिद में भाषण दे रहे थे। उनके सामने एक टेप रिकॉर्डर रखा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। वो टेप रिकॉर्डर दरअसल एक बम था। खामेनेई बुरी तरह घायल हुए। उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनका दाहिना हाथ, राइट हैंड, हमेशा के लिए काम करना बंद कर गया। आज भी आप गौर करेंगे तो वो अपना बायां हाथ ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनके समर्थक उन्हें जिंदा शहीद, लिविंग मार्टर कहने लगे। 4. राष्ट्रपति से सुप्रीम लीडर तक का सफर। इस हमले के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। 1981 में वो ईरान के राष्ट्रपति बने। ये एक मुश्किल वक्त था, क्योंकि ईरान और इराक के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। खामेनेई ने जंग के मैदान और राजनीति दोनों को संभाला। फिर आया 1989 का साल। ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम खुमैनी का निधन हो गया। सवाल उठा, अब कौन? पर्दे के पीछे काफी गहमा गहमी हुई और आखिरकार अली खामेनेई को चुना गया। एक राष्ट्रपति अब सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता बन चुका था। यानी अब सेना, सरकार, मीडिया और अदालत सब उनके एक इशारे पर चलने वाले थे। 5. लोहे की दीवार, शासन का तरीका। गद्दी संभालते ही खामेनेई ने अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए IRGC रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को ताकतवर बनाया। उन्होंने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ ईरान और उसके दोस्त और दूसरी तरफ दुश्मन, अमेरिका और इजराइल। उन्होंने कसम खाई कि चाहे जितने भी प्रतिबंध, सैंक्शंस लग जाएं, ईरान नहीं झुकेगा। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर प्रोग्राम को देश की शान बना दिया, भले ही इसके लिए उनकी जनता को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी। 6. आज का मंजर, निष्कर्ष। आज 2026 में अली खामेनेई 86 साल के हो चुके हैं। उनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी और आंखों में वही पुराना सख्त तेवर है। उनके शासन में कई बार तूफान आए, महंगाई को लेकर दंगे हुए, महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ आवाज उठाई, सड़कों पर खून बहा, लेकिन खामेनेई एक चट्टान की तरह अपनी जगह पर जमे हुए हैं। वो आज भी ईरान की आखिरी उम्मीद और आखिरी फैसला हैं। ये कहानी है एक मौलवी के बेटे की, जिसने धर्म की किताबों से निकलकर एक पूरे देश की तकदीर अपने हाथ में, खासकर बाएं हाथ में ले ली। क्या आप उनके जीवन के किसी खास पहलू, जैसे भारत से उनका कनेक्शन या